So this is our last topic, distance of a point from a line. कि यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट ले तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है लाइन से वो हम यहाँ पे बताएंगे. ठीक है, कि अगर आपको आ जाए कि किसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन किस तरह से फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये रिजल्ट यूज़ करेंगे. तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक लाइन ली है. ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एक. दिस इज पॉइंट P. मान लिया ये पॉइंट P है. तो यहाँ इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस है वो हमें बताना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो पॉइंट है दिस इज y इंटरसेप्ट एंड दिस इज योर x इंटरसेप्ट. ठीक है, तो अगर ये लाइन है तो इसकी जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं ax प्लस by प्लस c. दिस इज द जनरल इक्वेशन इस लाइन की. ठीक है, अब इस जनरल इक्वेशन से हम इसके इंटरसेप्ट्स लिख सकते हैं, पॉइंट्स के पॉइंट्स लिख सकते हैं. अगर देखिए x इंटरसेप्ट बताना है यहाँ पे तो हम इस इक्वेशन को देख के बता सकते हैं. ठीक है, दैट इज माइनस आपका जो x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे क्या है, दैट इज a. y का कोफिशिएंट क्या है b एंड हियर प्लस c इज इक्वल टू 0. तो अगर आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले x एक्सिस है. ठीक है, तो मतलब y तो यहाँ पे 0 होगा. ठीक है, अब इस पॉइंट में x की वैल्यू क्या है वो यहाँ से देख के आप बता सकते हैं, दैट इज माइनस c ओवर a जो x का कोफिशिएंट होता है 10वां. सिमिलरली यहाँ पे इनके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ आपके x की जो वैल्यू है दैट इज 0. ओके, और y जो पॉइंट है दैट इज माइनस c ओवर b. ओके, तो मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन के ऊपर. ठीक है, d मान लेते हैं इसका डिस्टेंस d. ये चीज़ हमें निकालनी है. मैंने यहाँ पे y और x इंटरसेप्ट उनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए बाय जनरल इक्वेशन, जो हमारी जनरल इक्वेशन लाइन है उससे. उसके आगे क्या किया, इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं हम. ठीक है, a रहने देते हैं, m ले देते हैं, m n दिस इज o, p है q. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये यूज़ कर रहे हैं कैपिटल A B, तो यहाँ पे m और n हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, चलिए उसके आगे देखिए मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया. इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, MP और PN इनको ज्वाइन कर लिया. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, MPN ट्रायंगल. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से ये d की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कि अगर पॉइंट से लाइन तक जो डिस्टेंस है वो किस तरह से किस रिजल्ट से हम शो कर सकते हैं वो हम यहाँ निकालेंगे, रिजल्ट ने हम यहाँ निकालेंगे. तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल जो मैंने बनाया है MPN. ठीक है, ट्रायंगल आप क्लियरली देख सकते हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, अब यहाँ पे आपका जो बेस है, बेस देखिए ट्रायंगल का दैट इज MN. हाइट यहाँ पे मैंने d ली है. ठीक है, एरिया. ठीक है,
अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ से मैं इस d की वैल्यू को निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब 2 को वहाँ ले जाइए, 2 एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइड बाय, आपके पास mn यहाँ आ गया नीचे, एंड फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। किस तरह से? देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अपनी क्लास 10th में भी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो किया है, दैट इज 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। ये फॉर्मूला 10th क्लास में हम कर चुके हैं, ठीक है। इवन कि अपनी जो फर्स्ट एक्सरसाइज लाइन की उसमें भी हमने ये किया हुआ है, ठीक है, उसमें भी हम ये चीज़ कर चुके हैं। तो इस फॉर्मूले, इस रिजल्ट को यूज़ करके हम यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में क्या है, mn बेस, तो हम ये भी निकाल सकते हैं। देखिए, 2 पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके हम इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट्स भी हमें पता हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप d की वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। यही आप एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरह से आप निकालिए, ठीक है। mn दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करिए और mn इनका डिस्टेंस फाइंड करिए, तो यहाँ से आप d की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये आप खुद करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्टली d जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वो डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज d इज इक्वल टू, आपका जो रिजल्ट है दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यही रिजल्ट आएगा। सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, कि कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है लाइन से, इसको यूज कर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक। आपका ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, उसका ये लास्ट टॉपिक था। तो चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या किया है, उसे देख लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला आप क्लास 10th से कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, तो आप इस रिजल्ट को यूज करके आप डिस्टेंस जो है उन दोनों पॉइंट्स का निकाल सकते हैं। सेकेंड वन इज सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, दोनों आपको एक्सप्लेन किया था मैंने। सो इंटरनली जब भी आपकी जो लाइन है, ठीक है, दैट इज डिवाइडेड इन 2 रेशियोज, तो इंटरनली और एक्सटर्नली में डिफरेंस यही था कि यहाँ पे आपका जो प्लस का साइन यूज हो रहा है वो सिर्फ माइनस में चेंज हो गया है इन केस ऑफ एक्सटर्नली। सो दिस इज वेरी सिंपल, mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, एंड दिस इज फॉर ऑर्डिनेट। आपकी जो y जो पॉइंट है वो इस तरह से निकाले जाएंगे, my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n। तो एक्सटर्नली में सिर्फ यही है कि आप यहाँ पे माइनस जो है लगाएंगे प्लस की जगह। नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ अ लाइन डिनोटेड बाय m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। कि अगर किसी भी लाइन की आपने स्लोप निकालनी है, ठीक है, सो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, एंड थीटा मैंने आपको समझाया था क्लियरली कि थीटा वो एंगल है जो इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कि अगर आपके पास एंगल नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ तो चलो एंगल था, आपने स्लोप निकाल ली, बट अगर एंगल नहीं दिया गया है, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो उन 2 पॉइंट्स को यूज करके आप स्लोप कैसे निकालेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नेक्स्ट वन इज एंगल बिटवीन 2 लाइन्स।
कि आपके पास दो लाइंस हैं और उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस तरह से निकालेंगे, डैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू mod m2 minus m1 over 1 plus m1 m2 where m1 m2 are the slope of two lines. दोनों लाइंस की जो स्लोप्स हैं वो यहाँ m1 और m2 से डिनोट की गई हैं. ठीक है, चलिए वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन. तो यहाँ पे आगे जो हैं हमारी जो डिफरेंट फॉर्म थी उनकी जो इक्वेशन है वो कैसी हैं. स्टार्ट करते हैं. इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, आपकी जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0. ये आपको एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरह से y इज इक्वल टू 0 है, बिकॉज आपकी जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस में आपके जो y है वो 0 ही है, वो 0 ही रहेगा. सो द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इज इक्वल टू 0 बिकॉज आपकी जो y एक्सिस है उसमें x की वैल्यू जो है वो 0 ही है. ठीक है. पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने आपको नाम से बताया था. पॉइंट दैट मीन्स वन पॉइंट, स्लोप स्लोप कि आपको लाइन में सिर्फ एक पॉइंट दिया गया है और उस लाइन की स्लोप दी गई है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1 where y and x are any point. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास एक पॉइंट दिया है और एक उसी लाइन की स्लोप दी गई है तो उस लाइन की इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे. आपने क्या किया, आपने सिंपली उस लाइन में जो आपको एक पॉइंट दिया गया था, ऑलरेडी स्लोप भी आपको दी गई थी, आपने एक पॉइंट, एनी पॉइंट लेट कर लिया एक्स वाई. ठीक है, तो बस यहाँ पे आपने दोनों में क्या किया, वही 2 पॉइंट फॉर्म लगा दी. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. ठीक है, आपका जो स्लोप का जो फॉर्मूला था m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1. तो यहाँ पे आपने वैल्यूज डाल दी. आपके पास जो y2 है वो क्या है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1. तो इसको यहाँ ले आए और आपके पास ये फॉर्म बन गई. सो दैट मीन्स सिंपली आपको एक पॉइंट दिया है, स्लोप दी है, तो आपकी जो फॉर्म है उसे हम कहेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म. दैट मीन्स वन पॉइंट एंड स्लोप. तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1. आप इस इक्वेशन को यूज़ करके आप उस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं, बट ये चीज़ ध्यान में रखिए, y और x जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये एज इट रहेंगे, बिकॉज ये दोनों कोई भी एनी पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. आपने सिर्फ y1 और x1 और स्लोप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. नेक्स्ट वन इज 2 पॉइंट फॉर्म. सो अभी तक पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट गिवन था, स्लोप गिवन थी. इन 2 पॉइंट फॉर्म में आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स दिए गए हैं. ओके, तो जब 2 पॉइंट्स दिए हैं तो उस लाइन की इक्वेशन जो होगी दैट इज़ वेरी सिंपल. फर्स्टली अगर 2 पॉइंट्स दो गिवन हैं, स्लोप इजीली निकाल सकते हैं. सो स्लोप आपने निकाल ली, देन अगेन वही आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म ही लिखी हुई है, ये सेम वही फॉर्म है. बस यहाँ पे आपने स्लोप जो है निकाल के यहाँ पे लिख दिया. 2 पॉइंट्स गिवन हैं. अब उन 2 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे y1 और x1 में उसकी वैल्यू डाल दीजिए, आपकी इक्वेशन रेडी है. नेक्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट सबसे पहले क्लियर करते हैं. इंटरसेप्ट आपके जो एक्सिस में जो लेंथ है, कब, जैसे ये देखिए, ये मैंने y और x एक्सिस ली, यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, तो ये जो लाइन जो है ये एक्सिस को क्या कर रही है, कट कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है जीरो और इस पॉइंट, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है, इसे हम कहेंगे y एक्सिस में y इंटरसेप्ट, और इन x एक्सिस हम इसे कहेंगे x इंटरसेप्ट. तो यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेयर m इज द स्लोप, आपकी m स्लोप है, और c जो है दैट इज y इंटरसेप्ट. ठीक है, जनरली हम y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं. और ये मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी है फॉर द x एक्सिस.
ठीक है, जब एक्स एक्सिस में आपका जब इंटरसेप्ट बनेगा तो उसकी इक्वेशन क्या है, दैट इज एम वाई इज इक्वल टू एम ब्रैकेट एक्स माइनस डी। इंटरसेप्ट फॉर्म बहुत सिंपल है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आपको दोनों इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए, आपकी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो आपको मिल जाएगी। नॉर्मल फॉर्म एक्स कोस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ठीक है, जहां पे एक्स और वाई, ठीक है, ये कोई भी एनी पॉइंट एंड कोस ओमेगा साइन ओमेगा, ये जो हैं दीज आर दी एंगल्स इज इक्वल टू पी। पी जो था ये क्या था, आपका जो ओरिजिन था उसका डिस्टेंस था कहाँ से, लाइन से। ठीक है, लाइन से हमने एक लाइन ली थी ओरिजिन तक, उस लाइन का जो डिस्टेंस है दैट इज पी, उसे हम पी से ले रहे थे। सो दिस इज नॉर्मल फॉर्म, इसे हम नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। नॉर्मल दैट इज परपेंडिकुलर, तो जहाँ पे आपने ये जो पी, जो लाइन आपने ओरिजिन से उस लाइन के ऊपर ड्रॉ की थी दैट इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इसलिए हम इसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हम जो लाइन है उसकी जनरल इक्वेशन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट वन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट मीन्स कि आपको एक जनरल इक्वेशन दी है लाइन की, तो उस जनरल इक्वेशन से आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मीन्स आपको स्लोप अगर बतानी है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई, कि जो एक्स का जो कॉफिशिएंट होगा, ठीक है, ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई माइनस लगेगा, वो डायरेक्टली आप यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं उस जनरल इक्वेशन को देख के। अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, यू विल यूज माइनस सी दैट इज द कांस्टेंट, ठीक है, ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का जो कॉफिशिएंट होगा उसको यहाँ लिख के आप वाई इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म आपको अगर इस जनरल इक्वेशन से बनानी है, आप इजीली बना सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। ए यहाँ पे आपका एक्स इंटरसेप्ट बता रहा है, बी आपका वाई इंटरसेप्ट बता रहा है यहाँ पे। तो दैट इज वेरी सिंपल, माइनस सी ओवर कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज इक्वल टू माइनस सी ओवर कॉफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ से आप दोनों इंटरसेप्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में आपके जो P कोस ओमेगा साइन ओमेगा, ठीक है, इनकी वैल्यूज किस तरह से निकालनी है, उनके यहाँ पे रिजल्ट हमने लिखे हैं। P इज इक्वल टू प्लस माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ठीक है, कोस ओमेगा प्लस माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है, इन तीनों केस में डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस तीनों के साथ लगा है। P दैट इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके लिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है कोस ओमेगा। कोस ओमेगा अगर आपको अपनी नॉर्मल फॉर्म का रिजल्ट याद होगा तो कोस ओमेगा जो था दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स इन दी जनरल इक्वेशन आप ए अल्फाबेट यूज कर रहे थे तो यहाँ पे ए यूज किया। सिमिलरली साइन ओमेगा इन दी नॉर्मल फॉर्म दैट इज द कॉफिशिएंट ऑफ वाई, वाई का कॉफिशिएंट था, तो इस केस में हम यहाँ बी लिख रहे हैं क्योंकि आप जनरल अगर आप इक्वेशन देखें y के साथ आप क्या लिख रहे हैं, कॉफिशिएंट b, तो यहाँ पे सिंपल b। तो इस तरह से आप इसको अपने दिमाग में रख सकते हैं कि कोस ओमेगा के केस में यहाँ पे a आएगा, साइन ओमेगा के केस में b आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यह भी हमने किया था। तो दैट इज d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मोड दैट इज ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इनका स्क्वायर रूट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, कि अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं तो उन दो पैरेलल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, दैट इज d इज इक्वल टू मोड c1 माइनस c2 ओवर स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों लाइन का जो कांस्टेंट टर्म है वो लिखेंगे यहाँ पे,
और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप दोनों पैरेलल लाइंस का जो है डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यही जो हमने अभी तक पढ़ा था, ठीक है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। ओके, सो हियर योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस इज योर फ्रॉम फर्स्ट एक्सरसाइज। Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y-axis measured anti-clockwise. So here in this question you have to find the slope of a line. आपको slope of a line दी गई है, ठीक है, which makes an angle of 30 degree. आपको एंगल दिया गया है, that means आप रिजल्ट ये यूज करेंगे, m is equal to tan theta, ठीक है। अब यहाँ पे 30 डिग्री with the पॉजिटिव y एक्सिस, ये एंगल आपको दिया गया है कि y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस है ना ये, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव y एक्सिस एंड द एंटी क्लॉकवाइज ये एंगल बन रहा है 30 डिग्री, इन्होंने ये बताया है, ठीक है। अब आपको निकालनी है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो आपने देखा एंगल दिया है, आपने डायरेक्टली यहाँ पे थीटा में डायरेक्टली 30 डिग्री पुट किया और स्लोप निकाल ली, पर वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको बताया गया है कि यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, ये वो एंगल है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की तरफ बनेगा, ठीक है, मतलब आपकी एक्स एक्सिस से बनेगा एंड द एंटी क्लॉकवाइज, ये वो थीटा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो एंगल दिया है उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एंगल दिया गया है ये y एक्सिस से एंगल बना रहा है, ठीक है। और आपका जो ये रिजल्ट है m इज इक्वल टू tan थीटा, इसमें जो ये थीटा है ये वो एंगल है जो x एक्सिस से जो एंगल बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज, वो एंगल है। सो दैट मीन्स आपको फर्स्टली इस x एक्सिस से यहाँ तक ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है, तभी आप इस लाइन की स्लोप निकाल सकते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन जो दी गई है इसकी स्लोप आपको निकालनी है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे निकालते हैं? वो स्लोप क्या होती है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन की तरफ और एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज उस लाइन तक, देखिए एक्स एक्सिस से मैंने ये एंगल बनाया उस लाइन तक, ये एंगल जो है इसे कहेंगे स्लोप। जो यहाँ पे थीटा जो है ये वो एंगल थीटा है। तो इस थीटा को यहाँ पे आप डालेंगे तभी आपकी स्लोप आएगी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, आपको तो एंगल ये दिया है, आपको एंगल ये पूरा निकालना है, तो निकाल सकते हैं। आपको पता है दिस इज y एक्सिस एंड y एक्सिस ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है ऑन द x एक्सिस। सो दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री एंड आगे जो 30 डिग्री है वो ऐड कर लीजिए, दैट इज 120 डिग्री। So m is equal to tan 120 डिग्री। अब ये कैसे करें, सिंपल है, tan इसे आप लिख लीजिए 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। 90 है दैट मीन्स ये चेंज होगा, 10 आपका जो होगा चेंज हो जाएगा किसमें, कोट में, ठीक है। और 90 प्लस 30 डिग्री दैट मीन्स दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, आपका जो एंगल जो लाई कर रहा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड जो क्वाड्रेंट है वो कोट का नहीं होता। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, माइनस कोट 30 डिग्री, और जो कोट 30 डिग्री है दैट इज माइनस √3। सो दिस इज द स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ अ लाइन है वो क्या आई है, माइनस √3। तो ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में जो आपको एंगल दिया गया है वो y एक्सिस से एंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको स्लोप के लिए जो एंगल चाहिए वो आपको x एक्सिस से चाहिए। तो हमने क्या किया, x एक्सिस से इस लाइन तक ये जो एंगल बन रहा है इसके लिए हमने उस 30 डिग्री में 90 प्लस कर दिया, बिकॉज यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल का मेजर है दैट इज 90 डिग्री। तो आगे आपने सिंपली सॉल्व किया और आपके पास स्लोप आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। दो लाइंस की बात हो रही है और जो एक लाइन की जो स्लोप है दैट इज द डबल ऑफ द सेकेंड वन। इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस। तो यहाँ पे स्लोप निकालनी है।
ओके तो देखिए यहाँ पे जो आपको ये दिया गया है, इफ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन दैम इज 1/3। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़िए, ये आपको दो लाइंस का बीच का जो एंगल है वो आपको दिया गया है। अब ये चीज सुन के आपको याद आया होगा, हमने रिजल्ट किया था tan थीटा इज इक्वल टू मोड m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। यही रिजल्ट यूज किया था। अगर दो लाइंस हैं उनके बीच का जो एंगल है वो किस तरह से निकालेंगे, बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। तो यही रिजल्ट यहाँ यूज करेंगे, बिकॉज आपको दोनों लाइंस का जो एंगल है, दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए ये दो स्लोप ले ली मैंने, ठीक है, सॉरी दो लाइंस ले ली L1 एंड L2। तो यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल इसका टेंजेंट दिया गया है tan थीटा दैट इज 1/3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे थीटा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मतलब था कि tan थीटा कितना है, दैट इज 1/3। उन्होंने हमें डायरेक्टली दिया है, tan थीटा की वैल्यू दी है, दैट इज 1/3। अब यहाँ पे m2 माइनस m1 दो स्लोप्स हैं। L1 की स्लोप हम m1 मान लेते हैं, L2 की स्लोप हम m2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरह से हम m1 और m2 ये इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए आपको हिंट दिया गया है कि आपके जो स्लोप है, स्लोप ऑफ अ लाइन, एक जो स्लोप है वो दूसरे का डबल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इट इज गिवन कि आपकी जो एक जो स्लोप है वो दूसरे स्लोप का डबल है। सो m1 इज इक्वल टू 2m2। ओके, तो यही रिजल्ट आप यूज करिए। हमने क्या किया, 1/3 tan थीटा में मैंने डाल दिया। ठीक है, आपके पास था यहाँ पे m2 माइनस m1, तो m2 तो वैसे ही रहेगा, m1 में मैंने वैल्यू डाल दी m यही 1 प्लस 2 m2 समझ रहे हैं। देखिए tan थीटा आपके पास था m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। तो यही रिजल्ट यूज किया, tan थीटा की जगह हम लिख रहे हैं 1/3, इट इज गिवन। अब यहाँ पे जहाँ पे भी m1 है वहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2m2। ये भी गिवन है कि आपकी स्लोप जो है वो दूसरे का डबल है, तो जहाँ पे भी m1 है वहाँ पे 2m2 लिख रही हूँ। ओके, चलिए, सो 1/3 यहाँ से आपके पास आ गया माइनस m2 1 प्लस 2m2 का स्क्वायर, यही आ गया। ओके, बोर्ड खोल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लगा दिया, ये चीज आपकी। ठीक है, ये माइनस तो वैसे रहा, प्लस माइनस मैंने मोड को ओपन करके लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से दो केस चलेंगे, क्योंकि एक केस पे मैं प्लस लेके चलूंगी, दूसरे केस में माइनस। सो केस 1 केस 2। ओके, तो देखिए 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस। देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं प्लस का साइन लेके चलूंगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, मैं अगर इन दोनों में से प्लस का साइन ले रही हूँ तो प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, माइनस m2 ओवर 1 प्लस 2m2। ओके, दूसरे केस में अगर यहाँ से अगर मैं माइनस का साइन लेती हूँ, सो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, m2 1 प्लस 2m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस 2m2 माइनस m2 3। ठीक है, 1 प्लस 2m2 यहाँ आ गया और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास देखिए ये चीज बनी 2m2, ये यहाँ आके क्या बन गया, स्क्वायर भी था यहाँ पे,
स्क्वायर रखिए। ओके, तो यहाँ पे 2m2 स्क्वायर वैसे रहा, इसे यहाँ ले आए प्लस 3m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास बना 1 प्लस 2m2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m2, तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन बन गई ये। ओके, आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, m2 कॉमन ले लिया, आपके पास रहा m2 प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया m2 प्लस 1, यहाँ पे भी मैंने इसे स्प्लिट कर दिया, यहाँ से 2m2 कॉमन लिया, आपके पास बचा m2 माइनस 1, तो देखिए दो केस बने, तो आगे यहाँ पे आ गया m2 प्लस 1 और 2m2 प्लस 1, m2 प्लस 1 2m2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आपके पास m2 माइनस 1, ठीक है, और 2m2 माइनस 1, m2 माइनस 1 2m2 माइनस 1, ये चीज़। ओके, तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ गई -1 और -1/2, यहाँ से आपकी m2 की वैल्यू आ गई 1 और 1/2। स्लोप देखिए यहाँ पे केस 2 चले थे, केस 1 एंड केस 2, सो डैट मीन्स फर्दर वो आपके यहाँ पे जो m2 स्लोप जो आएंगी, केस 1 में भी 2 आएंगी, केस 2 में भी, क्योंकि 2 आपकी यहाँ पे लाइंस थी, ठीक है। तो m2 यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ रही है केस 1, केस 2 में भी m2 स्लोप जो है उसकी भी 2 वैल्यूज आ रही हैं, क्योंकि प्लस माइनस का जो साइन था, जो मोड हटा के हमने लगाया था, उससे आपकी वैल्यूज जो आएंगी वो 2 आएंगी। अब आगे देखिए, स्लोप m2 तो निकल आई है, अब m1 आप रिजल्ट यूज करिए, m1 इज इक्वल टू 2m2, ये था, वैल्यूज डालते चलिए, m1 निकालते चलिए। जब मैंने m2 को -1 पुट किया, आपके पास वैल्यू आ गई -2। जब मैंने यहाँ पे -1/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, आपकी वैल्यू आ गई -1। इस केस में जब मैंने m2 की वैल्यू 1 डाली, आपके पास m1 स्लोप आ गई 2, और जब यहाँ पे आपने 1/2 डाला तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ गई 1। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ये जो स्लोप है ये आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो स्लोप्स आ रही हैं, देखिए m2 मतलब आपकी जो सेकंड L2 जो लाइन थी उसकी जो स्लोप है वो कितनी है, 4 आ रही है, ठीक है। तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि हम केस जो है वो 2 लेके चल रहे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4 3 विद स्लोप 1/2। तो अगर ध्यान से देखिए, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करिए, आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए -4 3, ठीक है, यहाँ ये पॉइंट है, इस तरह से मतलब लाइन होगी, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। पॉइंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, डाल दीजिए 3, स्लोप आपको गिवन है 1/2। पॉइंट स्लोप फॉर्म मैंने यहाँ पे यूज की है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस 6x प्लस 4, सो x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0।
सो दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल था कि अगर एक पॉइंट दिया था, स्लोप दी थी, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने यूज की, वैल्यूज डाली, आपके पास इक्वेशन रेडी है, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो देखिए किस तरह से है, -1 1, तो मतलब यहां जैसे आएगा ये -1 1, ओके। दूसरा है 2 -4 यहां, तो इस तरह से आपकी ये लाइन है, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे 2 पॉइंट फॉर्म यूज करिए। तो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए m, दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो 1 माइनस -4 दैट इज 1 + 4 -1 -2 5 ओवर -3। तो स्लोप हमने निकाल के रख ली, -5/3 आपकी स्लोप आ गई। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो इक्वेशन थी दैट इज y माइनस y1 m x माइनस x1। तो देखिए 2 पॉइंट फॉर्म में क्या 2 पॉइंट फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे m आप ये लिख रहे थे, यही लिख रहे थे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने m ही निकाल लिया, पहले डायरेक्टली यहाँ लिख दो। सो y माइनस y1, तो इन दोनों पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, मैं ले रही हूँ ये। m आपके पास -5/3 है, x माइनस x1, तो यहाँ पे आपके पास आ गया +1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपके पास बन गया 3y माइनस 3 माइनस 5x माइनस 5 माइनस 5x माइनस 5। सो 5x यहाँ ले आइए, 5x प्लस 3y, ये यहाँ आ गया, आपके पास क्या बना, +2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन, 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। Next one is find the equation of a line that has y-intercept 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. Find the point where x-axis, where it cuts the y-axis, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन बतानी है। ये लाइन जो है y इंटरसेप्ट बना रही है, दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू है 0 4 एंड इज पैरेलल टू, आपको ये भी बताया गया कि इस लाइन, ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है। एक और लाइन आपको दी गई है, यहाँ पे प्रॉपरली लाइन नहीं बनी, तो यहाँ से इस तरह से, ठीक है। एक और लाइन आपको उसकी इक्वेशन दी गई है, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 7, ठीक है। तो यहां पे फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द y एक्सिस। चलिए इसकी बात बाद में करते हैं, पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालें। ओके, तो देखिए आपको लाइन दी गई है, आपको इसमें एक पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन बनानी है, मुझे स्लोप की जरूरत है कि अगर स्लोप पता चल गई तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके मैं इस लाइन की इक्वेशन बना सकती हूँ। बट यहाँ पे स्लोप गिवन नहीं है, तो अगर स्लोप गिवन नहीं है सो दैट मीन्स उन्होंने स्लोप निकालने के लिए कुछ तो दिया होगा। तो उन्होंने हमें दिया है, उन्होंने हमें इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन दी गई है, उस लाइन की इक्वेशन दी है, दैट इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और आपको बताया गया था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी जो स्लोप होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस इक्वेशन से मैं इस लाइन की स्लोप निकाल सकती हूँ, जो इसके पैरेलल ये जो लाइन दी गई है इसकी स्लोप मैं निकाल सकती हूँ, बताया है, क्योंकि जनरल इक्वेशन दी गई है। तो जनरल इक्वेशन से स्लोप आपको बताया था m इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ y। तो यहां पे देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है,
2, y का कोफिशिएंट क्या है -3, माइनस के साइन आपस में कैंसिल हो गई। देखिए माइनस का साइन इसमें रिजल्ट में ही हम यूज कर रहे हैं माइनस यहाँ, तो आपके पास स्लोप आ गई। चलिए स्लोप आ गई, अब तो बहुत सिंपल है, स्लोप भी है हमारे पास, एक पॉइंट भी है, हम फॉर्म यूज करते हैं अपनी पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्लोप आपके पास आई थी 2/3, वैल्यूज डाल दी मैंने, x1 0 है, y1 आपके पास 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3y 2x, ओके 2x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन तो आ गई, जो आपको उस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए कहा था वो तो आ गई। आगे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द y एक्सिस। बोल रहे हैं यहाँ पे x एक्सिस आएगा, y एक्सिस तो बता दिया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे आना है फाइंड द पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस को जहाँ कट कर रही है वो तो हमें दिया हुआ ऑलरेडी, y इंटरसेप्ट दिया है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन जाके आगे x एक्सिस को जहाँ पे काट रही है वो पॉइंट बताइए, तो वो भी बहुत सिंपल है। आपके पास इस लाइन की इक्वेशन आ गई है, लिखी हुई है ये, ओके एक्स एक्सिस में जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे आपकी y की वैल्यू तो 0 होगी, तो डाल दीजिए y 0। तो जैसे y 0 डाला ये तो 0 हो गया, 12 दूसरी तरफ जाके आपका -12 हो गया, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई -6। तो ये x एक्सिस को जो कट कर रही है ये जो लाइन कौन से पॉइंट में कर रही है -6, तो ये इस तरह से बनेगी बेटा, -6 में कट कर रही है तो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। ओके, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, दैट मीन्स यहाँ से ये पॉइंट बन रहा है ना 2, यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन बतानी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9, कह रहे हैं कि ये जो लाइन जाके एक्सिस को AXCS लिखा है, ध्यान से देखिए AXCS, दैट मीन्स प्लूरल, दोनों एक्सिस को कट कर रही है, जहां पे भी कट कर रही है उन दोनों इंटरसेप्ट का जो सम है दैट इज 9, वो हमें क्या दिया गया है 9 दिया गया है। तो आप निकालिए इसकी इक्वेशन। तो देखिए इंटरसेप्ट की बात हो रही है, पॉइंट भी दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन लिखते हैं, दैट इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यही था, ठीक है, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म थी, ओके। अब यहां पे आपको दिया गया है कि कहां से पास हो रही है 2, 2, तो डाल देते वैल्यू एज इट passes through यहां से अगर पास हो रही है तो क्या होगी इक्वेशन, देखिए 2/a 2/b इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही बना। सो 2b प्लस 2a इज इक्वल टू ab। यहां से 2 अगर कॉमन लिया जाए तो आपके पास क्या बना, b प्लस a इज इक्वल टू ab। जो इंटरसेप्ट फॉर्म में थी x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, उस इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने क्या किया, x और y की वैल्यूज डाल दी,
क्योंकि कहा गया है कि आपकी ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास हो रही है 2,2, तो हमने x और y की वैल्यू डाल दी, वहां से मेरी ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन को आगे सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। अब आगे क्या दिया है, आगे उन्होंने हमें ये दिया है कि दोनों जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम जो है वो क्या है, 9 है। a प्लस b इज इक्वल टू 9, दोनों इंटरसेप्ट का सम है 9। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए किसी की भी, 9 माइनस b, इसको यहाँ डाल देते हैं। यहाँ से तो ये कैंसिल हो गए, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पे आपके पास बचा 9b माइनस b स्क्वायर। इक्वेशन बन रही है यहाँ से आपके पास b स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18, यही बन रही है। स्प्लिट कर देते हैं, b स्क्वायर माइनस 6b 3b प्लस 18 इज इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए, b कॉमन है, b माइनस 6, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, b माइनस 6 इज इक्वल 0। सो b माइनस 6 एंड b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू यहाँ से आ गई 6 और 3। एज b इज इक्वल टू 6 और 3 और a आपके पास था 9 माइनस b। ओके, तो यहां से निकाल लीजिए a। जब आपने a b की वैल्यू यहाँ पे 6 रखी तो आपके पास a आ गया 3, और जब आप a की वैल्यू को 3 रखेंगे तो आपके पास a आ जाएगा, सॉरी b की वैल्यू अगर आप 3 रखोगे यहाँ पे आपके पास a आ जाएगा 6। तो दोनों इंटरसेप्ट आ गए हैं, a और b। क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू। हमें क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन हम अब लिख सकते हैं, आपके पास x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। जब आपके पास b 6 है तो a क्या है 3, सो x ओवर a प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम लीजिए, आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, यही आया। कॉमन लेंगे अगर आप तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस y माइनस 18 इज इक्वल टू 0 व्हेन a इज 3 एंड b इज इक्वल टू 6। ठीक है, और जब b इज इक्वल टू 3 और a इज इक्वल टू 6 है तब आपकी इक्वेशन क्या होगी, देखिए x ओवर 6 y ओवर 3 इज इक्वल टू 1। अगेन एलसीएम लीजिए, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, x प्लस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी आपकी दो ही इक्वेशन बन रही है, बिकॉज यहाँ पे जो b और a की जो वैल्यू हैं वो 2 आ रही हैं, तो वहाँ से इक्वेशन जो हैं 2 बनेंगी। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट भी था कि क्वेश्चन में आपको जो लाइन जो पास कर रही थी वो पॉइंट दिया गया था, आपको स्लोप नहीं दी गई थी। आपको ये बोला गया था कि दोनों जो इंटरसेप्ट्स हैं उनका जो सम है वो है 9। तो वहाँ से हमने ये रिजल्ट यूज़ किया a प्लस बी इज इक्वल टू 9। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, a इज इक्वल टू 9b, 9 माइनस b। और जैसे कि बोला गया था कि ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है, तो उन पॉइंट्स को हमने इक्वेशन में डाल दिया। अपनी जो इंटरसेप्ट फॉर्म है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे जब आपने x और y की वैल्यू डाली, बताया गया था कि इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो वहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में हमने आगे फर्दर वही वैल्यू यहाँ पे डाल दी, जिससे हमें इन द एंड दोनों इंटरसेप्ट मिल गए। पर दोनों जो इंटरसेप्ट हैं उनकी वैल्यूज 2 आ रही थी, 2 तो जिससे हमारे पास इन द एंड 2 इक्वेशंस बनी। सो दिस इज द आंसर।
सो बेसिकली आपको इस चैप्टर में हर एक इक्वेशन, हर एक फॉर्म और हर एक चीज़ का रिजल्ट जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे और उसको सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।